बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास चैप्टर नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज फ्रॉम द फर्स्ट ईयर क्लास। तो अब इसका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 0 व्हाट कैन यू से अबाउट द कंपोनेंट ऑफ टू वेक्टर्स। अगर ए और बी जो है इसे क्लास करें 0 के बराबर आता है तो इसके कंपोनेंट्स के बारे में आप क्या कहते हैं। देखिए, इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, ये प्लस है तो इक्वल के दूसरी साइड पे क्या होगा, माइनस हो गया। अब देखिए, अगर इसके कंपोनेंट की बात करते हैं तो हमारे पास यानी कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अलॉन्ग वाई एक्सिस और अलॉन्ग जेड एक्सिस भी हो सकते हैं। तो अब हमारे पास ये है कि अगर अलॉन्ग एक्स एक्सिस बात करते हैं तो ए एक्स आई यूनिट वेक्टर, क्योंकि अलॉन्ग एक्स एक्सिस हम आई यूनिट वेक्टर लेते हैं, प्लस ए वाई यानी कि अलॉन्ग वाई एक्सिस हम जे यूनिट वेक्टर लेते हैं। सिमिलरली यानी कि बी एक्स आई प्लस बी वाई जे। तो अब देखा जाए तो ये देखिए, ए एक्स और बी एक्स आई और आई, तो इससे हम ये देखते हैं कि ये हमारे पास एक्स और एक्स सेम है, आई और आई सेम है, वाई और वाई सेम है, जे और जे सेम है। तो इट्स मीन ये कि ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, बट नेगेटिव साइन शोज दैट अपोजिट इन डायरेक्शन। ये जो नेगेटिव है ये हमें शो करता है कि ये अपोजिट इन डायरेक्शन है। कि इक्वेशन शोज दैट द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। कि ये मैग्नीट्यूड के लिहाज से तो इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन यानी कि लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन एंड नेगेटिव ड्यू टू नेगेटिव साइन। नेक्स्ट आर्ट क्वेश्चन है, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंस वुड ए वेक्टर हैव ए कंपोनेंट दैट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। सर्कमस्टेंस का मतलब होता है कौन सी कंडीशन में वेक्टर के कंपोनेंट जो है वो इक्वल हो, यानी कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस भी उसका वही आंसर है और अलॉन्ग वाई एक्सिस भी उसका वही आंसर है। कौन सी कंडीशन है जिसमें ये क्या होते हैं, ये इक्वल होते हैं। तो अब हमारे पास ये कि व्हेन ए वेक्टर मेक एन एंगल 45 विद एक्स एक्सिस, जब इनके दरमियान 45 का एंगल बनेगा, यानी कि जब एक्स एक्सिस के साथ 45 का एंगल बनेगा तो फिर दोनों कंपोनेंट हमारे पास क्या होते हैं, सेम हो जाते हैं। कि व्हेन वेक्टर मेक एन एंगल ऑफ 45 विद एक्सिस देन द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, वो मैग्नीट्यूड में इक्वल हो जाते हैं। अब एग्जांपल के तौर पर देखिए ए एक्स, तो अब अगर ए एक्स की बात करते हैं, जहां पर एक्स आ जाता है वहां पर हम cos थीटा यूज करते हैं। ए cos थीटा इज इक्वल टू ए। अब देखिए थीटा क्या है, 45, हमने पहले कंडीशन लगाई कि एंगल कौन सा है, 45। तो cos 45 जो कैलकुलेट से कैलकुलेट करते तो इसका आंसर आता है 0.707। तो इसलिए हमारे पास क्या आ गया, यानी कि ए वैसे का वैसे हमने लिख दिया 0.707 ए। इस तरह अगर ए वाई की बात करते हैं तो ए साइन थीटा, जहां पर यानी कि वाई आ जाए वहां पर साइन थीटा यूज करते हैं, साइन 45। और जब साइन 45 को भी कैलकुलेट करते हैं तो आंसर क्या आ रहा है, 0.707 ए। इट्स मीन कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड। देखिए ये भी वही आंसर आ रहा है, ये भी वही आंसर आ रहा है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि जब एक्स एक्सिस के साथ 45 का एंगल बनता है तो फिर एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट जो है वो सेम हो जाते हैं, उनका आंसर सेम आ रहा होता है। तो नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9, इट इज पॉसिबल टू ऐड ए वेक्टर क्वांटिटी टू ए स्केलर क्वांटिटी, एक्सप्लेन। क्या हम वेक्टर क्वांटिटी में स्केलर क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, एक्सप्लेन करें। तो हम वेक्टर क्वांटिटी में स्केलर क्वांटिटी ऐड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि स्केलर जो है उसके लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए और वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए। तो अब जो वेक्टर है वो स्पेशल रूल यानी कि ओबे करता है, जैसे हेड टू टेल रूल, जबकि जो स्केलर है वो आम ही प्लस माइनस जैसे हम करते हैं ऑर्डिनरी अलजेब्रा वगैरह उसे फॉलो करता है। तो इसलिए सेम नेचर में सेम क्वांटिटी हम ऐड करते हैं, इसलिए हम इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते। तो नो ए वेक्टर कैन नॉट बी एडेड टू ए स्केलर क्वांटिटी, इसे हम ऐड नहीं कर सकते बिकॉज द स्केलर ओबे द रूल ऑफ द अर्थमेटिक एंड ऑर्डिनरी अलजेब्रा। कि स्केलर जो है वो सिर्फ अर्थमेटिक रूल को हम ओबे करते हैं, या ऑर्डिनरी अलजेब्रा आम जैसे प्लस माइनस करते हैं उसे हम करते हैं यूज। वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन सो ओबे द स्पेशल रूल ऑफ द वेक्टर अलजेब्रा, इसमें डायरेक्शन भी है मैग्नीट्यूड के साथ साथ, इसलिए हम इसके लिए स्पेशल रूल यानी कि यूज करते हैं, जैसे हेड टू टेल रूल हो गया। तो इसलिए हम इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी सेम यही कंसेप्ट है कि कैन यू ऐड 0 टू ए नल वेक्टर, क्या हम 0 को नल वेक्टर में ऐड कर सकते हैं। तो वही ऊपर वाली बात है कि नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि 0 जो है ये स्केलर है और नल वेक्टर जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसलिए स्केलर और वेक्टर को हम ऐड नहीं कर सकते।
तो ये भी वही है कि नो, जीरो कैन नॉट बी ऐड टू ए नल वेक्टर, जीरो को हम नल वेक्टर में ऐड नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज जीरो इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड नल वेक्टर इज ए वेक्टर क्वांटिटी। जीरो जो है वो स्केलर है और नल वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द सेम नेचर कैन बी एडेड ओनली, एक ही नेचर की क्वांटिटी को हम ऐड कर सकते हैं, मतलब स्केलर में स्केलर ऐड कर सकते हैं, वेक्टर में वेक्टर ऐड कर सकते हैं। स्केलर और वेक्टर दो डिफरेंट क्वांटिटीज हैं, इसलिए हम इन्हें ऐड नहीं कर सकते। नेक्स्ट शार्ट क्वेश्चन नंबर 11, टू वेक्टर हैव अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स कैन देयर सम बी जीरो। एक्सप्लेन। दो वेक्टर्स हैं, उनकी मैग्नीट्यूड्स अनइक्वल हैं, मतलब ये कि एक 10 न्यूटन है, एक 5 न्यूटन है, ये एक 6 न्यूटन है, एक 4 न्यूटन है, तो कैन देयर सम बी जीरो। एक्सप्लेन। क्या उनका सम जीरो हो सकता है? तो उनका सम जीरो नहीं हो सकता। सम जीरो कब होता है? जब इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो और अपोजिट इन डायरेक्शन हो। फर्ज करते हैं एक तरफ भी 10 न्यूटन हो और दूसरी तरफ भी 10 न्यूटन हो, फिर आंसर जीरो होता है, जैसे इक्विलिब्रियम कंडीशन में हम बात करते हैं। तो यहाँ ये कि नो द सम ऑफ द टू वेक्टर कैन नॉट बी जीरो, दो वेक्टर का सम जीरो नहीं हो सकता। क्यों? इफ दे हैव अनइक्वल मैग्नीट्यूड, क्योंकि उनकी मैग्नीट्यूड अनइक्वल है। द सम ऑफ द टू वेक्टर कैन बी जीरो ओनली, ये जीरो कब होगा? व्हेन दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड हैव अपोजिट डायरेक्शन। जब इक्वल इन मैग्नीट्यूड है और अपोजिट इन डायरेक्शन है, कि एक की राइट की तरफ है तो दूसरे की तरफ लेफ्ट की तरफ अगर डायरेक्शन है तो फिर जीरो हो सकते हैं, अदरवाइज ये जीरो नहीं हो सकते। तो इस तरह शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 12 जो कुछ लॉन्ग सा बन जाता है शॉर्ट क्वेश्चन। तो अब इसमें यही उसने दो तीन बातें की हैं कि शो दैट द सम एंड द डिफरेंट आर द टू परपेंडिकुलर वेक्टर। दो वेक्टर्स हैं, जैसे कंसीडर हम करते हैं ए और बी, दो वेक्टर्स हैं और वो परपेंडिकुलर है, इट्स मीन उनके दरमियान 90 का एंगल है। तो कहता है अगर वो परपेंडिकुलर हैं तो उनका सम और डिफरेंट जो है आर द इक्वल लेंथ आर आल्सो परपेंडिकुलर एंड आर द सेम लेंथ, कि उनकी लेंथ भी सेम होगी और वो भी परपेंडिकुलर होंगे, उनके दरमियान भी 90 का एंगल ही होगा। तो अब देखिए कि हमारे पास वही दो वेक्टर्स हैं, फर्स्ट करते हैं ए और बी, कंसीडर टू वेक्टर्स ए एंड बी। अगर इन्हें सम करें तो अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल ए एंड बी, तो इनका सम क्या हो जाएगा? ए प्लस बी। इनका सम क्या हो गया? ए प्लस बी। और अगर इनका यानी कि डिफरेंस लेते हैं तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि ए माइनस बी, क्योंकि सम और डिफरेंस का मेथड सेम है, लेकिन क्या करते हैं कि हम रिवर्स कर देते हैं डायरेक्शन को, कि अगर प्लस में डायरेक्शन अपवर्ड है तो यानी कि डिफरेंस में डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड। अगर ये प्लस हो रहा है तो ये क्या हो रहा है? ये माइनस हो रहा है। तो एक को हमने आर का नाम दे दिया, दूसरे को हमने आर प्राइम का नाम दे दिया। तो अब देखा जाए हमारे पास तो मैग्नीट्यूड आता है वेक्टर आर, अगर इसकी मैग्नीट्यूड लेते हैं, प्लस वाले की अगर मैग्नीट्यूड लेते हैं तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो अब देखिए कंडीशन क्या है? ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी मैग्नीट्यूड, इसने खुद लिखा हुआ है कि इक्वल लेंथ, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू बी, तो हमने क्या किया? बी की जगह पर भी अगर ए लिख दिया तो आंसर वही आ रहा है 2a स्क्वायर। अब इस तरह मैग्नीट्यूड है तो आर प्राइम अगर लेते हैं तो आर प्राइम की मैग्नीट्यूड लेते हैं तो वही मैग्नीट्यूड का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन ये माइनस है तो जब नेगेटिव का स्क्वायर भी लेंगे तो वो भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पॉजिटिव में। तो देखिए दोनों की मैग्नीट्यूड क्या आ रही है? सेम आ रही है। तो पहली बात हमने वेरीफाई कर ली कि सेम लेंथ है इनकी। और दूसरी बात अगर हम देखें तो वो कहता है ये परपेंडिकुलर भी है, इनके दरमियान एंगल क्या है? 90 का है। तो अब परपेंडिकुलर एंगल शो करने के लिए अब क्या है कि अगर स्केलर प्रोडक्ट की बात करें तो मल्टीप्लाई करने पर अगर आंसर 0 आ जाए तो हम कहते हैं कि इनके दरमियान एंगल क्या है? 90 का है। तो ये चीज़ हम यहाँ पर वेरीफाई करना चाह रहे हैं कि एज डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90, कि अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए तो हम कहते हैं कि एंगल क्या होता है? 90 का होता है। पहले हमने उसकी मैग्नीट्यूड की बात की, अब हम उसके एंगल की बात करना चाह रहे हैं। तब देखिए आर और आर प्राइम तो हमारे पास प्रोडक्ट है, यानी कि रिजल्टेंट है, तो हमने उनका प्रोडक्ट ले लिया। अब आर जो है किसके बराबर है? ए प्लस बी के। आर प्राइम जो है वो किसके इक्वल है? ए माइनस बी के। तो ए को ए से मल्टीप्लाई किया, ए स्क्वायर, ए डॉट बी, बी डॉट ए माइनस बी डॉट बी। तो देखिए ए डॉट बी एंड बी डॉट ए जो हमारे पास किसके इक्वल हो जाता है? 0 के। तो बाकी क्या रहेगा? ए डॉट ए स्क्वायर, बी डॉट बी स्क्वायर। अभी हमने ये कहा कि ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी मैग्नीट्यूड। अगर इनकी मैग्नीट्यूड सेम है तो इसलिए बी की जगह पर ए जब पुट किया तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो रिजल्टेंट क्या आ गया? मल्टीप्लाई क्या आ गया? 0 आ गया। 0 आ गया तो इट्स मीन
इनके दरमियान एंगल क्या है, 90 का है। तो यही लिखा है कि दिस शोज दैट आर एंड आर प्राइम आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कि अगर इनके दरमियान 90 का एंगल है तो ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है। तो इसलिए हमारे पास दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि उनकी मैग्नीट्यूड लेंथ जो है वो भी सेम है और उनके दरमियान एंगल भी क्या है, 90 का है। तो बेटा उम्मीद है कि अभी आपको बात समझ आ गई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो उसे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और बेटा इसके अलावा बाकी जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट वीडियो में होंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी होती जा रही थी। तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इन्हें ज़रूर देखिएगा। तो नेक्स्ट फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। वस्सलाम।